सम्मानीय व्यूअर, राज साइंस क्लास में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको साइंस और मैथ्स के साथ साथ स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य का भी आनंद ले सकते हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब को टच करें और बेल आइकन को दबा दें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपका डाउट क्लियर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम हार्मोन्स के अंतर्गत दो नए हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। एक मेलाटोनिन हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम इंसुलिन हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड आपको जो इस इमेज में दिखाई दे रहा है वो क्या है? आपका पिनियल ग्लैंड। तो पिनियल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? हमारे मस्तिष्क के ए वाले हिस्से में एक छोटा सा होता है, जिसको देखेंगे तो इस प्रकार से हमको वो पिनियल ग्लैंड दिखाई देता है। तो इसी पिनियल ग्लैंड से या पिनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स रिलीज होता है और हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। तो मेलाटोनिन वास्तव में होता क्या है? तो मेलाटोनिन एक तरह का क्या होता है? एक तरह का प्राकृतिक हार्मोन होता है। एक तरह का क्या होता है? नेचुरल हार्मोन होता है, जो हमारे शरीर में पिनियल ग्लैंड से क्या होता है? रिलीज होता है। ये मेलाटोनिन हार्मोन्स हमारे शरीर में पिनियल ग्लैंड से क्या होता है? रिलीज होता है। मेलाटोनिन बायोलॉजिकल क्लॉक को सही रखता है। तो प्यारे बच्चों, बायोलॉजिकल क्लॉक होता क्या है, इसको पहले समझिए। बायोलॉजिकल का अर्थ होता है जैविक और क्लॉक का अर्थ होता है घड़ी। तो जैविक घड़ी, तो हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं या घटनाएं होती है जिसके लिए हमारे मस्तिष्क में क्या होता है? एक घड़ी होता है। हमारे मस्तिष्क में भी क्या होता है? एक घड़ी होता है। उस घड़ी के अनुसार हमारे बहुत सारे दिनचर्या संचालित होते हैं। तो उस घड़ी को ही क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक। जैसे मनुष्य के सोने जागने की जो साइकिल है, इस साइकिल को मेलाटोनिन नामक हार्मोन ही क्या करता है? नियंत्रित करता है। साइकिल का अर्थ होता है चक्र, सोने जागने का चक्र। अर्थात मनुष्य कब सोएगा, कब उठेगा, ये सारा चीज को कौन नियंत्रित करके रखता है? मेलाटोनिन नामक हार्मोन से इसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। यदि हम आसान शब्दों में यदि इसको कहें तो मेलाटोनिन हमको यह बताता है कि हमारे सोने का वक्त हो गया है। यदि हमारा सोने का वक्त हो जाता है तो यही मेलाटोनिन हार्मोन्स रिलीज होकर, ज्यादा मात्रा में रिलीज होकर हमारे सोने का सिग्नल, हमें सोने का सिग्नल देता है। ये हार्मोन दवाओं के रूप में भी पाया जाता है। ये हार्मोन्स क्या है? दवाओं के रूप में भी उपलब्ध है। डॉक्टर इसका उपयोग दवाओं के रूप में भी पेशेंट को क्या करते हैं? देते हैं। लेकिन हमारे देश में यह दवा बिना डॉक्टर के परामर्श के नहीं मिलता है। ये मेलाटोनिन हार्मोन्स की जो दवा होती है, जो मेडिसिन होती है, ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिल सकता। डॉक्टर अक्सर इस दवा को अनिद्रा से पीड़ित लोगों को देते हैं। अनिद्रा से पीड़ित मतलब जिनको नींद नहीं आता। ऐसे पेशेंट जिनको नींद नहीं आता है, उन्हें डॉक्टर मेलाटोनिन मेडिसिन का क्या करते हैं? देते हैं, ताकि उन्हें नींद आए। इसके साथ ही जिनकी बायोलॉजिकल साइकिल अर्थात जैविक समय का जो चक्र है,
जैविक समय का चक्र अव्यवस्थित हो जाती है। कैसा हो जाती है? अव्यवस्थित हो जाती है। तो भी उन्हें यह मेलाटोनिन हार्मोन्स वाली दवा दिया जाता है। ऐसे लोगों को भी ये मेलाटोनिन हार्मोन्स से बनी जो दवाएं होती है, ये दवाएं उन्हें दिया जाता है ताकि उनका बायोलॉजिकल साइकिल व्यवस्थित रूप से हो। ये तो हुआ आपका मेलाटोनिन। ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार मेलाटोनिन हार्मोन्स रिलीज होता है और हमारे शरीर के बहुत सारे भागों या अंगों को क्या करता है? ये नियंत्रित करके रखता है। अब मेलाटोनिन कैसे काम करता है? वास्तव में मेलाटोनिन हार्मोन्स हमारे शरीर में कैसे काम करता है? तो ध्यान दीजिए, मेलाटोनिन का मुख्य काम, एकदम याद रखिए, इसको परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। मेलाटोनिन हार्मोन्स का मुख्य काम क्या होता है? दिन और रात के चक्र को नियंत्रित करना। दिन और रात के चक्र को नियंत्रित करना, अर्थात दिन होगा तो कितना हार्मोन्स रिलीज होना चाहिए, रात में कितना हार्मोन्स रिलीज होना चाहिए। तो इस प्रकार से मेलाटोनिन हार्मोन दिन और रात को क्या करता है? नियंत्रित करता है। रात के समय मानव का शरीर ज्यादा मात्रा में मेलाटोनिन हार्मोन्स क्या करता है? रिलीज करता है। अर्थात मनुष्य के शरीर के पिनियल ग्लैंड से रात्रि के समय ज्यादा मात्रा में मेलाटोनिन हार्मोन्स क्या होता है? स्रावित होता है, निकलता है, जिससे शरीर को सोने का क्या प्राप्त होता है? सिग्नल मिलता है, जिससे मनुष्य के शरीर को सोने का सिग्नल प्राप्त होता है। अर्थात जो मनुष्य के शरीर को सबसे पहले सिग्नल कहाँ प्राप्त होता है? मस्तिष्क में प्राप्त होता है। फिर मस्तिष्क क्या है? शरीर के अन्य हिस्सों पर यह सिग्नल पहुंचाता है, जिसके कारण से वो सो जाता है। वहीं दिन की रोशनी में, जब दिन होता है तो रोशनी होता है, प्रकाश होता है, तो जैसी प्रकाश हो, दिन की रोशनी हो, ये हार्मोन्स की क्या हो जाता है? कम मात्रा में रिलीज होता है। दिन के समय में मनुष्य के शरीर के पिनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन्स कम मात्रा में रिलीज होता है, जिसके कारण मनुष्य को दिन में नींद ना के बराबर आती है। यदि आता भी है तो बहुत कम आता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों में ये मेलाटोनिन हार्मोन्स रात्रि के समय में भी रिलीज नहीं होता है। क्या नहीं होता है? क्योंकि रात्रि के समय में मेलाटोनिन हार्मोन्स क्या होता है? ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है, जिसके कारण से उनको नींद आता है। किंतु कुछ व्यक्तियों में डिसऑर्डर होने के कारण ये मेलाटोनिन हार्मोन्स रिलीज नहीं होता, रात्रि में भी रिलीज नहीं होता, जिसके कारण रात के समय में उन्हें नींद नहीं आती है। अर्थात उन्हें क्या की समस्या हो जाती है? अनिद्रा की समस्या हो जाती है, अर्थात उन्हें नींद नहीं आती है। ऐसे स्थिति में डॉक्टर क्या करते हैं? मेलाटोनिन हार्मोन्स वाला मेडिसिन सप्लीमेंट के रूप में, सप्लीमेंट मतलब पूरक के रूप में, अतिरिक्त सप्लीमेंट के रूप में उन्हें क्या करते हैं? देते हैं, ताकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में नींद आए। तो प्यारे बच्चों, मेलाटोनिन हार्मोन्स कितना महत्वपूर्ण हार्मोन्स है। मेलाटोनिन हार्मोन्स के कारण ही हम क्या करते हैं? सो पाते हैं, और मेलाटोनिन हार्मोन्स के कारण हम दिन में जगे रहते हैं, जिसके कारण से अपने जो घरेलू कार्य है, अन्य कार्य है, वो सही तरीके से संपन्न कर पाते हैं। अब देखिए, ये चित्र से आपको समझ में आएगा, जैसी सूर्य की प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है, सूर्य की प्रकाश हमारे आंखों पर पड़ने से क्या होता है? ये जो आंखें हमारे मस्तिष्क को ये सिग्नल भेज देता है, सूर्य निकल गया है, प्रकाश हो गया है। तो मेलाटोनिन ग्लैंड क्या करता है? मेलाटोनिन हार्मोन्स कम मात्रा में रिलीज करता है। क्या करता है? कम मात्रा में रिलीज करता है।
और जब रात होता है, नाइट का समय होता है, तो अंधेरा होता है। क्या होता है? अंधेरा। तो हमारी आंखों को कैसा दिखाई देगा? अंधेरा दिखाई देगा। और ये अंधेरा दिखाई देगा, ये सिग्नल मस्तिष्क तक पहुंचेगा। उसके बाद पिनियल ग्लैंड से जो मेलाटोनिन हार्मोन्स है वो क्या होगा? ज्यादा मात्रा में रिलीज होगा, जिसके कारण से हमको रात्रि के समय में क्या होगा? नींद आता है, जिसके कारण से हम रात्रि के समय सो पाते हैं। ये मेलाटोनिन हार्मोन्स का क्या है? केमिकल स्ट्रक्चर है, रासायनिक संरचना है। तो याद रखिए, यहां पर हमारा क्या होता है? पिनियल ग्लैंड होता है। यहीं से मेलाटोनिन हार्मोन्स क्या होता है? रिलीज होता है। उपयोग मतलब यहां पर समझिए मेडिसिन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मेडिसिन। मेलाटोनिन मेडिसिन का उपयोग, मेलाटोनिन मेडिसिन का उपयोग से संबंधित है। तो मेलाटोनिन हार्मोन्स वाली दवाई का उपयोग ज्यादातर मात्रा में नींद की समस्या होने पर किया जाता है। क्या की समस्या होने पर किया जाता है? नींद की समस्या। दूसरा उपयोग कब होता है? जब हमारे शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक का साइकिल अनियंत्रित रहता है, तब होता है। और जब हम मेलाटोनिन हार्मोन्स की मेडिसिन सप्लीमेंट्री के रूप में पेशेंट को दिया जाता है, तो उस पेशेंट का बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है? नियंत्रित हो जाता है, जिसके कारण से उनके शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन्स क्या होते हैं? रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अन्य उपयोग देखते हैं। 24 घंटे के जागने सोने की अनियमितता में, हमारे एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। यदि हम इस 24 घंटे में हमारा दिनचर्या में सोने और जागने का समय कैसा होना चाहिए? एकदम फिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। हमको रात्रि में समय पर सोना चाहिए और दिन में क्या करना चाहिए? नहीं सोना चाहिए, जागना चाहिए। किंतु यदि ही हमारे सोने और जागने का समय क्या हो? अनियमितता हो, कभी हम 12 बजे सो रहे हैं, कभी हम 8 बजे सो रहे हैं, तो इस तरह सोने जागने की समय में अनियमितता हो, तो हमको क्या होता है? नींद नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? समय पर नींद नहीं आएगा, जिसके कारण अनिद्रा की समस्या हो जाती है। खासकर जो नेत्रहीन लोग होते हैं, जिनकी आंखें दिखाई नहीं देती हैं, उन्हें यदि नींद नहीं आती है तो उन्हें यह दवाई दिया जाता है, क्योंकि ज्यादातर 24 घंटे जागने सोने संबंधी डिसऑर्डर इन्हीं नेत्रहीन व्यक्तियों में ज्यादातर ये देखा जाता है। इसके बाद आता है अनिद्रा, आइसोमेनिया। अनिद्रा मतलब पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं आना। पर्याप्त मात्रा में नींद ना आए तो उसको अनिद्रा कहते हैं। तो अनिद्रा या देर से नींद आने की समस्या, कुछ व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो वो बीपी की क्या करते हैं? दवाई लेते हैं। वो बीपी की दवाई का सेवन करते हैं, और चूंकि बीपी का दवाई नियमित रूप से प्रतिदिन लिया जाता है, जिसके कारण साइड इफेक्ट के रूप में नींद आने में उन्हें क्या होती है? दिक्कत होती है। नींद आने में उनको क्या होती है? समस्या होती है। तो उन्हें इसी को क्या कहेंगे? अनिद्रा की शिकायत कहेंगे। क्या कहेंगे? उन्हें अनिद्रा की क्या हो जाती है? शिकायत होती है, जिसमें हार्मोन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। कौन से हार्मोन की कमी हो जाती है? उन्हें मेलाटोनिन हार्मोन की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर सप्लीमेंट के रूप में ऐसे व्यक्तियों को मेलाटोनिन हार्मोन्स की मेडिसिन क्या किया जाता है? दिया जाता है, ताकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में नींद आए, दूर करता है। इसके अलावा गर्भाशय में होने वाले दर्द,
महिलाओं के गर्भाशय में क्या होता है, कभी कभी तेज दर्द उत्पन्न हो जाता है। अगर महिला रोज 8 हफ्तों तक लगातार इस मेलाटोनिन हार्मोन्स वाली दवाई का क्या करे, सेवन करे, तो उनके गर्भाशय में होने वाला तेज दर्द से उन्हें क्या होता है, राहत मिलता है। इसलिए गर्भाशय में होने वाली तेज दर्द में भी ये मेलाटोनिन मेडिसिन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सर्जरी से पहले होने वाली चिंता को कम करने में, प्यारे बच्चों, सभी मनुष्य में सर्जरी का अर्थ समझते हो, ऑपरेशन के समय सभी मनुष्य में क्या होता है, डर होता है, और डर के कारण थोड़ा चिंता होने लगता है। क्या होने लगता है, उसको ठीक किया जाता है। तो सर्जरी के दौरान होने वाली जो चिंता होती है, जिसको अंग्रेजी में एंजाइटी कहते हैं, इस चिंता को कम करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, मेलाटोनिन हार्मोन्स वाली दवाई क्या करते हैं, उन्हें देते हैं, ताकि ऑपरेशन के दौरान उन्हें चिंता ना रहे। डॉक्टर इस दवाई को पेशेंट को जीभ के नीचे रखने के लिए देते हैं, जिसके कारण पेशेंट की चिंता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा सनबर्न से राहत पहुंचाने, ये जो मेलाटोनिन हार्मोन्स होता है, ये मेलाटोनिन हार्मोन्स सनबर्न मतलब सूर्य के प्रकाश से जो जलन होता है, उसके गर्मी के कारण हमारे त्वचा में जलन होता है, उस जलन से बचने के लिए ये मेलाटोनिन हार्मोन्स जेल के रूप में, किसके रूप में, जेल के रूप में प्रयोग किया जाता है, और शरीर में इसको क्या किया जाता है, लगाया जाता है, जिससे सनबर्न अर्थात सूर्य की रोशनी से जो जलन होता है उसमें हमें राहत मिलती है। कभी कभी ये जो जेल होता है ये सेंसिटिव होता है, किन्हीं सभी के त्वचा के लिए ये सूट नहीं करता है, किसी के लिए सेंसिटिव होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को यह जेल क्या करना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके लिए यह जेल कारगर नहीं होता है। इसके अलावा कैंसर के इलाज में, यदि कोई पेशेंट कैंसर से पीड़ित है तो अक्सर डॉक्टर सबसे पहले क्या करते हैं, उनका कीमोथेरेपी करते हैं, और इसी कीमोथेरेपी के दौरान मेलाटोनिन हार्मोन्स सप्लीमेंट्री के रूप में क्या करते हैं, देते हैं, जिसके कारण कैंसर या ट्यूमर को क्या करने में, कम करने में क्या होता है, मदद मिलता है। तो इस तरह से मेलाटोनिन हार्मोन से बना हुआ मेडिसिन का उपयोग हमारे शरीर में सप्लीमेंट्री के रूप में किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, मेलाटोनिन हार्मोन्स हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए मेलाटोनिन हार्मोन्स के बारे में समझना है। यदि हमारे शरीर को इन प्रकार की समस्याओं से यदि हमें बचना है, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमें अपने सोने और जागने के समय को क्या करना पड़ेगा, नियंत्रित करके रखना पड़ेगा। सही समय में सोना पड़ेगा और सही समय में उठना पड़ेगा। आपको याद होगा, देर रात तक सोने से डिप्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिप्रेशन की बीमारी हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है, अर्थात चिंता बढ़ जाता है। तो डिप्रेशन और चिंता तो होता ही है, इसके अलावा और भी नुकसान होता है, जैसे हमारे दिल संबंधी नुकसान, अर्थात दिल संबंधी बीमारी हो सकता है, हार्ट संबंधी। हमारे शरीर में क्या होता है, मोटापा बढ़ जाता है, हमारे शरीर में क्या होता है, मोटापा बढ़ जाता है। इसलिए ज्यादातर महिलाओं को तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनमें फैट ऐसी पहले से ज्यादा होता है, और यदि वो समय पर नहीं सोएंगे तो उनके मोटापा क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा।
आलस बना रहता है। क्या बना रहता है? क्योंकि हम सोएंगे नहीं तो हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं बनता है, जिसके कारण से हमारे शरीर में आलस रहता है। इसके अलावा याददाश्त में कमी होती है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट को सही समय पर सोना चाहिए ताकि उनके शरीर में पर्याप्त मात्रा में मेलाटोनिन हार्मोन्स रिलीज हो और उन्हें पर्याप्त नींद आए। और पर्याप्त नींद आने पर ही हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हमारी याददाश्त बढ़ती है। तो इन बातों का क्या करना है? ध्यान रखना।